हाय फ्रेंड्स, तो ये हमारा हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो हम लोग का चल रहा था उसी का 6th नंबर वीडियो है। हम लोग का जो थर्ड चैप्टर था क्या, प्रतिरोध और विरोध, विशेषता एवं विश्लेषण, उसी का ये 6th नंबर वीडियो है। अगर आप लोगों ने इससे पहले 1 से लेकर 5 नंबर वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर का, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे इस चैप्टर का आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप जाकर पहले उसको देख सकते हैं। हम लोगों ने 1 से लेकर 4 नंबर वीडियो में पढ़ा था कि जो आदिवासी द्वारा या विशेष जनजातियों द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसके बारे में पढ़ा था। 5 नंबर वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसान विद्रोह क्या था, नील विद्रोह क्या था। वो जो किसानों द्वारा किया गया यह एक विद्रोह था, उसी का नाम था नील विद्रोह, उसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। आज जो हमारा ये 6th वीडियो रहेगा उसमें भी हम लोग किसानों द्वारा किया गया एक विद्रोह के बारे में ही पढ़ेंगे। उसको बोला गया है पवना या पावना का किसान विद्रोह, जो 1870 से 1880 के मध्य हुआ है। बहुत सारी पुस्तकों में ये टॉपिक मिसिंग रहता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं, माध्यमिक परीक्षा में इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, सेंटअप में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत सारे बुक में ये जो टॉपिक है वो मिसिंग रहता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि आपके बुक में भी हो सके ये टॉपिक मिसिंग हो, लेकिन ये माध्यमिक परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग का जो जनजाति विद्रोह था वो हम लोग 1 से लेकर 4 नंबर वीडियो में पूरी तरीके से पढ़ लिए थे। चुआड़ विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। फिर 2 किसान विद्रोह हम लोग को पढ़ना होता है। पहला था नील विद्रोह, जो हम लोग 5 नंबर वीडियो में कवर किए हैं, और ये 6ठा नंबर वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे पवना का किसान विद्रोह। तो हम लोग का 2 किसान विद्रोह जो थर्ड चैप्टर है उसमें टोटल 2 किसान विद्रोह भी पढ़ना है। और उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है धार्मिक सुधार में, जो धर्म में जो गड़बड़ी थी, ठीक है, बुराइयाँ थी, उसको सुधार में किस प्रकार के आंदोलन, किस प्रकार के विद्रोह किए गए, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो उसको हम लोग इसी वीडियो में थोड़ा सा उसकी जानकारी लेंगे, लेकिन अभी हम लोग किसानों द्वारा किए गए एक विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, थर्ड चैप्टर में हम लोग को किसानों द्वारा किया गया 2 विद्रोह पढ़ना है। किसानों द्वारा, किसी विशेष जनजाति या आदिवासी के द्वारा नहीं, किसानों द्वारा किया गया 2 विद्रोह के बारे में पढ़ना है। पहला है नील विद्रोह, दूसरा है पवना का किसान विद्रोह या पावना। कहीं कहीं इसको पवना लिखा रहता है, कहीं कहीं इसको पावना लिखा रहता है। ठीक है, तो दोनों ही आपका कोई भी आए आप ये वाला चीज़ लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को क्या करना है। तो क्या है पवना या पावना का किसान विद्रोह जो 1870 से 1880 के मध्य हुआ था, वो क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसकी नेतृत्व किन्होंने क्या, यही सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक बात याद रखना, ये 1870 से 1880 के मध्य हुआ है, मतलब 1857 में एक महाक्रांति हुई थी, जिसको हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, जो लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, उन्होंने झांसी की रानी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या था 1857 की क्रांति में लड़े थे। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, जो 4th चैप्टर में हमको और डिटेल में पढ़ना है। तो 101 बात याद रखना, ये जो किसान विद्रोह हुआ था वो 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था। देखो 1870 में हुआ था ये विद्रोह, ठीक है, और 1857 का विद्रोह जब 4th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से हमको पता चल जाए 1857 में एक महाविद्रोह हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये वाला विद्रोह हुआ था किसान विद्रोह। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, और नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा। परिचय, सन 1870 से 1880 के मध्य बंगाल के याद रखना, बंगाल के पवना या पावना जिले में किसानों द्वारा किए गए विद्रोह को पवना का किसान विद्रोह कहते हैं। सबको पता चल गया। 1870 से 1880 के मध्य बंगाल का एक पवना जिला है या पावना जिला है, उसी में किसानों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। उसी विद्रोह को हम लोग इतिहास में किसान विद्रोह के नाम से पवना का किसान विद्रोह के नाम से जानते हैं। कारण क्या था, सारे विद्रोह, सिंपल सा ट्रिक याद रखना मेरा बात, ठीक है, सारे विद्रोहों का जो कारण था, मुख्य कारण था कि उस पर जो अत्याचार कर रहे थे जमींदार लोग कर वसूलते थे, बहुत ज़्यादा कर वसूलते थे। ठीक है, उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करते थे। ये 2-3 पॉइंट तुम बना के सब में लिख सकते हो। ठीक है, यही मेन कारण था। किसी भी विद्रोह का कारण क्या होगा, तुमको तब तक तुम किसी को नहीं मारेगा, तब तक तुम किसी को विद्रोह नहीं करेगा, तब तक तुम्हें कोई छेड़े ना, तुम्हें कोई तकलीफ ना दे, तुम पे किसी प्रकार का अत्याचार ना करे। जब कोई तुम पे अत्याचार करे या बिना मतलब का तुमको तकलीफ देगा, दर्द देगा, तो तुम लोग क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा। उसी प्रकार तुम लोग भी किसी प्रकार का विद्रोह के बारे में भी लिखना हो, अगर कुछ भूल जाए तो बोल सकता है इनके द्वारा किया गया अत्याचार, कर वसूली, ये सब बना के तुम लिख सकता है। कब, जब तुमको टॉपिक याद नहीं रहे तब। ठीक है, लेकिन याद रहेगा तो यही वाला लिखना। ठीक है,
क्या है, पहला जमींदारों का अत्याचार। जमींदार लोग क्या करते थे, यहाँ के किसानों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करते थे। जमींदारों द्वारा अधिक कर वसूली, क्या होता था, 7 से 8% ज़्यादा कर वसूला जाता था यहाँ के गरीब किसानों से, ठीक है। भू राजस्व जिसको कर बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा 7 से 8% ज़्यादा बोला। सरकार बोलता था 1 रुपया लो, ये लोग जाके 8 रुपया 7 रुपया लेते थे। तो सोचो 7 से 8% ज़्यादा, इतना ज़्यादा कर वसूलेगा तो क्या होगा, ठीक है। किसानों को अधिकार का हनन। किसानों का अधिकार का हनन बोलने का मतलब क्या है, किसान जो जमीन उमीन पर किसका हक होता है, किसानों का हक होता है। लेकिन जमींदार लोग क्या करते थे, बोलते जमीन से यहाँ के किसानों को बेदखल कर देते थे, बोलते ये तुम्हारा ज़मीन नहीं है, ये हड़प लेते थे। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के अत्याचार यहाँ के किसानों पर होता था। किनके द्वारा, जमींदार के द्वारा। तो बोलोगे भैया इसमें अंग्रेज लोग शामिल नहीं था क्या, अंग्रेज लोग का उस समय राज था, ठीक है। अंग्रेज लोग के इशारे पर ही ये जमींदार लोग इनको तकलीफ देते थे, उनसे कर वसूलते थे। तो इनडायरेक्टली कौन लोग शामिल थे इसमें, अंग्रेज लोग भी शामिल थे। अंग्रेज लोग जमींदारों को कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि उनका राज था, उनका अदालत था। लेकिन उनको तो बोलना चाहिए जमींदारों को, लेकिन वो लोग भी नहीं बोलते थे क्योंकि जमींदार लोग उनको पैसा देते थे, ठीक है। इसीलिए मत समझना कि यहाँ पे जमींदार ब्रिटिश लोग जो अंग्रेज लोग बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई कारण उनके बारे में नहीं है। वो इनडायरेक्टली शामिल थे, वो उन्हीं के तो चमचे थे। ये क्या है, जमींदार लोग उन्हीं के चमचे थे, उन्हीं के इशारे पर ये सारे काम करते थे, ठीक है। विद्रोह की शुरुआत कैसे हुए, जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 1873 ईस्वी में पबना जिले के यूसुफ शाही परगने में एक किसान संघ, याद रखना, ठीक है, किसान संघ बोलेगा। पबना जिले के यूसुफ शाही परगने में किसान संघ की स्थापना कब हुई, 1873 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना। किसान संघ मतलब समझते हो, किसानों की एक कमेटी, बहुत सारे किसान मिल गए और उन्होंने वहाँ पे बैठ के एक रूम में बैठ के वो लोग सोचने लगे कि हम पे जो इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, ये सब अत्याचार हो रहा है, हमसे ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग क्या करें। जब 7-8 आदमी मिल जाएगा तो उसी को बोलेंगे संघ या कमेटी, ठीक है। स्थापना हुई, इसके द्वारा हड़तालें आयोजित करवाई गई, चंदा मांगकर धन जुटाया गया, ठीक है। ये किसान संघ ने क्या किया, किसान संघ ने क्या किया, हड़ताल कर दिया कि अब हम किसी प्रकार की खेती नहीं करेंगे, तुम हमसे ज़्यादा टैक्स लेता है, हम पे अत्याचार करता है, हम किसी प्रकार की खेती नहीं करेंगे, चंदा मांगकर। और इनके पास तो फंडिंग पैसा था ही नहीं, ठीक है। ये नहीं ना कि ये लोग बहुत अमीर थे। अब देखो किसी प्रकार का हड़ताल कराना है, बैनर लगाना पड़ेगा, बहुत सारे आदमियों को जुटाना पड़ेगा, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं थे। तो ये लोग क्या करते थे, गरीब किसानों से या आसपास के किसानों से क्या करते थे, थोड़ा बहुत चंदा वसूलते थे। और चंदा वसूल के लोग क्या करते थे, इस माने जो संघ है, संघ के जो खर्च है या फिर जो आंदोलन हो रहा है उसमें वो पैसा योगदान देते थे। धन जुटाया गया जिससे यह संघर्ष पूर्वी बंगाल और पटना के अन्य जिलों में फैला, ठीक है। और धीरे धीरे उसमें लोग अधिक शामिल होते गए। धीरे धीरे ये क्या हुआ, पूर्वी बंगाल या पटना के अन्य राज्यों में, अन्य स्थानों पर भी ये विद्रोह धीरे धीरे फैलने लगा। मुख्यतः यह एक कानूनी लड़ाई थी। अब तुम लोग को पता है आंदोलन है, आंदोलन में किसी प्रकार का शस्त्र, किसी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं होता। आंदोलन तो तुम लोग सुने होगे, देखे ही होगा। आंदोलन में क्या होता है, आदमी बैठे रहता है धरना पे, ठीक है, और सरकार को उनकी बात माननी होती है। उसमें किसी प्रकार का मारपीट, किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए मुख्यतः यह कानूनी लड़ाई थी। परंतु कई स्थानों पर इस विद्रोह ने हिंसक रूप ले लिया जिससे सरकार द्वारा दबाया गया, ठीक है। लेकिन सब उंगली एक समान नहीं होता, ठीक है। उसी प्रकार विभिन्न जगहों पे क्या हुआ, ये हड़ताल हुई, आंदोलन हुआ, विभिन्न जगहों पे लोगों ने क्या क्या, कुछ हड़ताल है, जैसे सरकार का नियम है कि हड़ताल तुम ऐसे करो, आंदोलन तुम ऐसे करो, शांति रूप से विभिन्न जगहों पे अवसर किए गए। लेकिन कुछ जो उग्रवादी लोग थे उन्होंने क्या किया, हिंसा कर दिया। सरकार के जो कर्मचारी थे उनको मारने पीटने लगे। तो जहाँ पे हिंसा हुआ वहाँ पे सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े और वहाँ पे क्या हुआ, वो जो विद्रोह है उसको दबाना पड़ा, ठीक है। नेतृत्व, इस विद्रोह के प्रमुख नेता केशव चंद्र राय, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हम लोग सेकेंड चैप्टर में केशव चंद्र सेन पढ़े थे, ये केशव चंद्र राय है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और शंभुनाथ पाल थे। तो बोलेगा पबना विद्रोह या पावना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, केशव चंद्र राय, सेन मत लिख देना, ठीक है। और शंभुनाथ पाल थे, ठीक है। विशेष, ये तो विद्रोह के बारे में तुम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। विशेष क्या है, कलकत्ता के शिक्षित वर्ग के हिंदू पैट्रियाट, अमृत बाजार पत्रिका आदि जैसे पत्र पत्रिकाओं को इसका साथ मिला। मतलब हिंदू पैट्रियाट, अमृत बाजार, ठीक है, इन सब पत्रिकाओं ने ये जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में अपने पत्र पत्रिकाओं में, अपने अखबार में लिखना स्टार्ट किया, जिससे अधिक से अधिक लोग इस विद्रोह में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। बंकिम चंद्र चटर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के इंडियन एसोसिएशन, भारत सभा, इसको
4th चैप्टर में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अभी बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो, लेकिन 4th चैप्टर में जो एक से आने वाला चैप्टर है उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इंडियन एसोसिएशन का भी इन्हें साथ मिला, तो बंकिम चंद्र चटर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के इंडियन एसोसिएशन, जिसको भारत सभा भी बोलते हैं हिंदी में, उनका भी इन लोगों को, इन किसानों को उनका भी साथ मिला। ये भी एक एसोसिएशन थे जो भारत को आज़ाद कराने में काम करे थे। इन लोगों ने भी क्या किया, इन किसानों की मदद की। तो आई होप तुमको पवना का किसान विद्रोह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने विभिन्न प्रकार के जनजाति विद्रोह, आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह पढ़ लिए 1 से 4 नंबर वीडियो में। 5 और 6 नंबर वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, नील विद्रोह और पवना का किसान विद्रोह, ये दोनों किसान विद्रोह था, ठीक है। किसान संघ की स्थापना कब हुई, तो 1873 ईस्वी में हुई। इन चीज़ों को याद रखना। पवना का किसान विद्रोह कब हुआ, क्या नेतृत्व किसने किया था, तो केशव चंद्र राय और शंभूनाथ पाल ने किया था, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी किताब में नहीं है, ठीक है, तो तुम इसको छोड़ मत देना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, लेकिन किसी किसी किताब में ये टॉपिक मिसिंग रहता है, किसी किसी में दिया भी रहता है, ठीक है। तो वो बात नहीं, यहाँ पे हम अच्छे तरीके से लिखा नहीं है, इसको तुम लोग याद करना। तो अभी हम लोग का जनजाति विद्रोह खत्म हो गया, अभी हम लोग का किसान 2 विद्रोह था वो भी खत्म हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो धर्म है, धर्म में जो अशुद्धियाँ थी उसमें सुधार करने के लिए कब कहाँ विद्रोह किया गया या आंदोलन किया गया, उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर उस टॉपिक को हम लिखा देते हैं और नेक्स्ट वीडियो से उसको पढ़ना पड़ेगा। पहले इसको नोट डाउन करो तुम लोग। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे धर्म में सुधार के लिए किए गए आंदोलन। ये सब आंदोलन थे जो धर्म से संबंधित है, धर्म तो समझते हो ना, उससे संबंधित है। धर्म में जो गड़बड़ियाँ आई थी, ठीक है, उसी में सुधार के लिए ये इस प्रकार के आंदोलन किए गए थे। मुख्य इस प्रकार के आंदोलन किए गए थे जो हम लोग को 3rd चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था आदिवासियों के द्वारा किए गए विद्रोह, फिर किसान विद्रोह, और फिर धर्म से संबंधित किस प्रकार के आंदोलन किए गए, किस प्रकार के विद्रोह किए गए, जिनका संबंध किससे हो, किसी न किसी प्रकार के धर्म से हो। तो हम लोग को मुख्य इतने प्रकार के धर्म से संबंधित विद्रोह के बारे में पढ़ना है। ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे पहले इसको लिखा देते हैं, इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर अगले दो वीडियो में पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर माने आगे जो आने वाला 2 वीडियो है उसमें ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले इसको लिख लेना, इसको पहले याद कर लेना। पहला जो हम लोग का विद्रोह है वो क्या है, सन्यासी फकीर विद्रोह। सन्यासी फकीर ये सब तो जानते हो, सन्यासी किसे कहते हैं, फकीर कैसे कहते हैं, तो इससे पता चलता है ये धर्म से ही संबंधित विद्रोह है। कितना बाद 1763 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, समय काल मजनू शाह भवानी पाठक देवी चौधरानी, मजनू शाह भवानी पाठक देवी चौधरानी, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, पूछ देगा एमसीक्यू में। हम इतना काहे कर रहे हैं, इसको काहे नहीं यहाँ इस वीडियो में पढ़ा रहे, ठीक है। पूछ देगा सन्यासी फकीर विद्रोह क्या एक जनजातीय विद्रोह था, किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, या फिर धर्म से संबंधित विद्रोह था, तो लिखना पड़ेगा तुमको। सन्यासी फकीर विद्रोह 1763 में 1763 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था। मजनू शाह भवानी पाठक देवी चौधरानी ने इनका नेतृत्व किया था। और बहुत सारे लोग हैं, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो अगले वीडियो में तब वहाँ समझेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा क्या है, बारासात का विद्रोह, ठीक है। ये दोनों विद्रोह बहावी, इन दोनों विद्रोह का जो संबंध है बहावी आंदोलन से है, ठीक है। लेकिन हम इसको अलग अलग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुमको कंफ्यूज ना हो। किताब में लिखा रहेगा बहावी आंदोलन, ठीक है। तो तुम बोलेगा भैया बहावी आंदोलन तो छोड़ दिया। बहावी आंदोलन का ही 2 पार्ट है, बारासात का विद्रोह, फराजी विद्रोह, ठीक है। तो इसलिए इसको कंफ्यूज मत होना, हम जैसे पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से वैसे ही पढ़ना। बारासात का विद्रोह 1831 में हुआ था। तीतू मीर ने किया था। तीतू मीर जिसका वास्तविक नाम है मीर निसार अली, 1 मार्क्स का MCQ में पूछता है। क्या तीतू मीर का वास्तविक नाम या ओरिजिनल नेम क्या है, तो मीर निसार अली, मीर निसार अली लिख लेना। तीतू मीर का ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम क्या है, मीर निसार अली, ठीक है। तीसरा विद्रोह हम लोग का क्या है, फराजी विद्रोह, ठीक है। फराजी विद्रोह 1838 से 1857 के मध्य हुआ था, ठीक है। किताब में लिखा है 1820, ठीक है। 1820 से 1862 ऐसे भी लिखा रह सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को 1820 में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा ये जो विद्रोह था वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो
दादू मियाँ दूधू मियाँ उनके पुत्र तक ये विद्रोह चला था, लेकिन हमको इतना लंबा टाइम पीरियड का नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना 1838 से 1857 के मध्य। जो दादू मियाँ या दूधू मियाँ, दादू मियाँ को ही किसी किसी बुक में दूधू मियाँ भी लिखा रहता है, तो दोनों ही गलत नहीं है। जो आपका क्वेश्चन में आएगा आप उसी तरीके से लिख सकते हैं। तो हमको सिर्फ पढ़ना है फराजी विद्रोह के बारे में तो पढ़ना है, लेकिन 1838 से 1857 के मध्य जो दूधू मियाँ के नेतृत्व में या दादू मियाँ के नेतृत्व में जो फराजी विद्रोह हुआ था ना, उसी के बारे में पढ़ना है। हाजी शरीयतुल्लाह 1820 में स्टार्ट किए थे, उन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा जानकारी लेंगे। लेकिन मेन जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछेगा दूधू मियाँ दादू मियाँ ने फराजी विद्रोह का नेतृत्व कब किया था, तो 1838 से 1857 के मध्य किया था। कन्फ्यूज होने का बात नहीं है, ठीक है। चौथा, पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? 1825 से 1827 के मध्य हुआ था, ठीक है। 1825 से 1827 के मध्य हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? टीपू शाह। इस विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? टीपू शाह। तो ये सब धर्म से संबंधित किसी न इन चारों विद्रोह का किसी न किसी प्रकार के धर्म से संबंध है, इसीलिए इसको हम अलग लिखे हैं, ठीक है। धर्म में सुधार के लिए किए गए विद्रोह, ठीक है। तो ये चार विद्रोह फिर से बोलो। सन्यासी फकीर विद्रोह कब हुआ था? 1763 से 1800 के मध्य मंजरू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। बारासात का विद्रोह 1831 में तीतू मीर, जिसका वास्तविक नाम मीर निसार अली था। फराजी विद्रोह 1838 से 1857, दादू मियाँ या दूधू मियाँ भी किसी बुक में लिखा था। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1827 के मध्य हुआ था, टीपू शाह हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग का किसान विद्रोह, जनजाति विद्रोह और जो धर्म, आगे दो वीडियो में जो विद्रोह के बारे में पढ़ना है जो धर्म से संबंधित है वो भी हम लोग समझ चुके हैं। बस आगे दो वीडियो आएगा छोटा सा, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।